नमस्कार साथियों। हमने पिछले अध्याय में राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां और तालाबों बांधों का अध्ययन किया। आज हम राजस्थान की प्रमुख जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कुल सतही जल का राजस्थान में है वो केवल 1.16% जल ही उपलब्ध है और सतही जल का आधार एकमात्र है वो वर्षा का जल है। राजस्थान का यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यहाँ चंबल को छोड़ के कोई भी 12 मासी नदी मौजूद नहीं है। इसलिए अनेक नदियों पे बांध बनाए गए, उनसे या दूसरे राज्यों में जो बांध बनाए हैं उनके बांधों से जो राजस्थान के हिस्से में पानी मिला है उनको नहर के माध्यम से राजस्थान में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन विद्युत का उत्पादन है वो किया जा रहा है। तो हम इस अध्याय में राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। आप सभी को ध्यान है कि सर्वाधिक जो सिंचाई है वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में होती है और सबसे कम जो सिंचाई है वह है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो चूरू जिले में होती है और प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो वो है राजसमंद जिले में, क्योंकि राजसमंद है वो पहाड़ी क्षेत्र है ज्यादातर राजसमंद जिले का भाग, इसलिए सर्वाधिक बंजर भूमि का जो प्रतिशत की दृष्टि से हम यदि बात करें तो वो है राजसमंद जिला, और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो वो सबसे कम सिंचाई है वो चूरू में होती है। सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में हम विभक्त करते हैं। एक तो लघु सिंचाई परियोजना, वो सिंचाई परियोजना जिसमें 2000 हेक्टेयर तक की सिंचाई जो हेक्टेयर भूमि है वो सिंचित की जा सकती है। ऐसी परियोजनाओं को हम लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखते हैं। जिस सिंचाई परियोजना से 2000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है तक, तो वो लघु सिंचाई परियोजना है। मध्यम सिंचाई परियोजना वो सिंचाई परियोजना है जिसमें 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर भूमि वह सिंचित होती है, तो ऐसी परियोजनाओं को हम मध्यम सिंचाई परियोजना में लेते हैं। और 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित करने होने वाली परियोजनाएं जो है वो वृहद सिंचाई परियोजना है। तो इन सिंचाई परियोजनाओं में जैसे जैसे क्षेत्रफल में वृद्धि होती जाती है सिंचित भूमि के क्षेत्रफल में, तो वैसे वैसे ये लघु है वो मध्यम में, मध्यम है वो वृहद में सम्मिलित होती जाती है। तो हम सबसे पहले जो हमारी सिंचाई परियोजना है उसमें लेते हैं गंग नहर। सबसे पहली जो सिंचाई परियोजना है राजस्थान की जिन्हें कहा जाना चाहिए वो है गंग नहर। गंग नहर के विचार का सूत्रपात 1905 में हुआ। 1905 में हुआ जब अंग्रेज सरकार ने नदियों के पानी के बंटवारे के संबंध में बीकानेर का एक बड़ा भूभाग है वो सतलज नदी घाटी परियोजना में सम्मिलित किया गया। बीकानेर के एक बहुत बड़े भूभाग को सतलज नदी घाटी परियोजना में 1905 में सम्मिलित किया गया। 1920 में गंग नहर के निर्माण की स्वीकृति मिली और महाराजा गंगा सिंह की दूरदर्शिता का परिणाम थी गंग नहर। इस वजह से महाराणा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। ये नहर है वो 1927 में बन के तैयार हो गई थी। गंगा सिंह सिंधु घाटी में नदियों से सिंचाई करने के सपन को उन्होंने साकार किया। ये सतलज नदी है से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला वहां से गंग नहर निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। ये महाराजा गंगा सिंह के प्रयास से 26 अक्टूबर 1927 को तैयार हो गई थी बनके, और इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था 26 अक्टूबर 1927 को। तो ये महाराजा गंगा सिंह की दूरदर्शिता का प्रतीक थी और इस वजह से महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। ये जो नहर है इस गंगानगर ये पंजाब से जो है वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में श्री गंगानगर के शिवपुर हेडबॉक्स है बनाया गया। वहां से ये राजस्थान के निकट खक्का के पास से राजस्थान में प्रवेश करती है। पंजाब में हुसैनावाला है, वहां से ये नहर निकलती है, सतलज नदी पर बनाया हुआ है। और राजस्थान में ये श्री गंगानगर जिले में शिवपुरी हेड के निकट खक्का
वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ये नहर शिवपुर, श्रीगंगानगर, जोरावरपुर, पदमपुर, रायसीनगर और स्वरूपसर के पास से होती हुई अनूपगढ़ तक आई हुई है। ये नहर इन कस्बों में, खंडों में, उपखंडों में, तहसीलों में आई हुई है। इस नहर की 4 शाखाएं हैं। वो कौन कौन सी है? लक्ष्मी नारायण जी, लालगढ़, करणी जी और समीजा। ये इस नहर की 4 शाखाएं हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पुटअप हुआ पहले भी कि ये किस नहर की शाखाएं हैं, तो ये गंग नहर की शाखाएं हैं। इस नहर ने मरुस्थल, ये जो भूमि है उसका कायाकल्प कर दिया और एक तरह से गंग नहर ही है जिससे इंदिरा गांधी नहर के विचार का सूत्रपात हुआ। जब गंग नहर से क्षेत्र है वो सिंचित हो गया तो इस बात को बल मिला कि यदि पानी राजस्थान की इस प्यासी भूमि को मिल जाए जिसमें टिल्ले धोरे ही है ज्यादातर, इसको यदि पानी मिल जाए तो ये सोना उगल सकती है। और गंग नहर से जो पानी आया, गंगानगर वाला एरिया है वो सिंचित हुआ और पर्याप्त मात्रा में इनका उत्पादन करने लगा। तो इस गंग नहर ने ही सर्वप्रथम इंदिरा गांधी नहर के विचार का सूत्रपात किया। अब गंग नहर से गंग लिंक चैनल है, गंग नहर लिंक चैनल। ये जो लिंक चैनल है वो 1980 में बनाया गया। ये 180 किलोमीटर लंबा है। इसका उद्गम स्थल लोहगढ़ हरियाणा है। इसका क्या उद्देश्य था, क्यों बनाया गया है? यह चैनल इंदिरा गांधी मुख्य नहर से जोड़ी गई है। गंग नहर लिंक चैनल है वो इंदिरा गांधी मुख्य नहर से जोड़ी गई है। लिंक चैनल का निर्माण का मुख्य उद्देश्य जर्जर हालात में गंग नहर के पुनर्निर्माण के दौरान, यदि क्योंकि 1927 में गंग नहर का निर्माण हुआ था तो ये जर्जर हो गई या जर्जर हो जाए, तो इसका जब पुनर्निर्माण किया जाए तब गंगानगर जिले में सिंचाई और पीने का पानी का क्या होगा, इसके लिए इस गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण किया गया। इसको इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया और इस उद्देश्य से कि यदि गंग नहर का पुनर्निर्माण किया गया तो उधर से जब पानी रोका जाएगा तो गंगानगर जो है उसको सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की आवश्यकता ये गंग नहर लिंक चैनल पूरा करेगा। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस गंग नहर लिंक चैनल को बनाया गया। जब साफ सफाई के लिए मुख्य नहर बंद करनी पड़ी तो लिंक चैनल से पानी है वो पहुंचता रहता है और यह चैनल साधु वाली के निकट गंग नहर से जोड़ा गया है। साधु वाली है वहां के निकट यह गंग नहर से जोड़ा गया है। तो ये थी गंग नहर लिंक चैनल। और अब आते हैं हम राजस्थान की जो मुख्य नहर परियोजना है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। विश्व की जो सबसे बड़ी नहर है वो है सवेज नहर। कौन सी है? सवेज नहर। सवेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है। ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, मध्य सागर से। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, जब बात आएगी तो बता देते हैं। और सवेज नहर है वो मिस्र में है। ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है और ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है। जहां तक भारत की बात करें हम तो भारत की सबसे बड़ी जो नहर परियोजना है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो सूत्रपात है वो 1905 में जैसे गंग नहर का हुआ, उसी तरह से जब गंग नहर बन गई तो इसके विचार का ही सूत्रपात हुआ कि राजस्थान की प्यासी भूमि है उसको पानी दिया जाए तो वो सोना उगल सकती है और वहीं से हुआ। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसके बारे में सर्वप्रथम बीकानेर जो रियासत थी उसके तत्कालीन अभियंता थे कंवर सेन। उन्होंने बीकानेर राज्य या बीकानेर रियासत को पानी की आपूर्ति नामक एक लेख लिखा था और उसमें उन्होंने बताया कि सतलज नदी है उस पर हेराक के बैराज बना के और उसके माध्यम से पानी को रोक के और राजस्थान में पानी नहर के माध्यम से दिया जा सकता है। और इसी विचार से कंवर सेन के इसी विचार को आगे बढ़ाया गया और इंदिरा गांधी नहर हमारे सामने अस्तित्व में आई। इसलिए कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर का जनक भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इसकी
जो है बात कही है। अब आगे चलते हैं हम। भारत भाई पहले जब रियासत काल में उन्होंने ये बात कह दी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसी कोई मजबूरियां नहीं थी। पर जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत पाक के रूप में विशाल भारत का दो भागों में विखंडन हो गया, तब भारत और पाकिस्तान के बीच में नदियों के जल का बंटवारा भी हुआ, जिसमें भारत को सतलज और व्यास नदी, सिंधु नदी का जल उनको पाकिस्तान को मिला, और सतलज और व्यास नदी है इनका जल का उपयोग करने का अधिकार किसको दिया गया? भारत को दिया गया कि भारत सतलज और व्यास नदी है इनके जल का उपयोग करेगा। इसलिए भारत के लिए आवश्यक हो गया कि इन नदियों, क्योंकि ये नदी हिमालय से निकलकर भारत के पंजाब, हरियाणा, पंजाब रीजन में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती थी। तो इस इनके पानी को रोकने के लिए भारत के लिए जरूरी हो गया कि इन पे बांध बनाया जाए, और तब जाके हरीके बांध है 1952 में हरीके बांध है वो बनाया गया। ये हरीके जो कस्बा है, ये स्थान है, उसके समीप है, इसलिए इसको हरीके बैराज कहा जाता है, और ये फिरोजपुर जिला में है। तो ये सतलज व्यास नदियों का संगम है, यहाँ पर हरीके बांध बनाया गया, और इसी से राजस्थान नहर है वो निकाली गई। इस हरीके बैराज से लेके और मसीता वाली तक, यहाँ जो हरीके बैराज है इससे राजस्थान नहर निकाली गई। पहले ये राजस्थान नहर के नाम से ही जानी जाती थी। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में नवंबर 84 में इसका नामांकन इंदिरा गांधी के नाम किया गया, और अब ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है। तो हरीके बैराज से लेकर मसीता वाली राजस्थान में इसका प्रवेश है, वहां तक राजस्थान फीडर बना हुआ है। इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। राजस्थान फीडर जिसका केवल और केवल काम है हरीके बैराज से राजस्थान के हिस्से में जो पानी आया गया है उसको राजस्थान तक पहुंचाना। राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर लंबा है। अब आसानी से याद रख सकता, आप देखिए 204 ये है, और 240 भी आया, हमने भी पढ़ा है। 240 है चंबल नदी द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बनाई गई अंतरराज्यीय नदी सीमा रेखा, वो है 240, और 4 उधर कर दो, 0 इधर कर दो, 204। तो 204 है राजस्थान फीडर। इंदिरा गांधी नहर को पानी सप्लाई करने के लिए हरीके बैराज से लेकर मसीता वाली तक जो मुख्य चैनल बनाया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई नहर शाखा वगैरह नहीं है, केवल और केवल इसका काम है हरीके बैराज से राजस्थान को जो पानी मिला है उसको राजस्थान तक पहुंचाना। तो ये है 204 किलोमीटर, और 240 वाला मैंने बताया था अंतर्राज्यीय नदी सीमा रेखा, जो चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बनाती है, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय नदी सीमा है। तो इस तरह से यह अस्तित्व में है। इंदिरा गांधी के नाम पर इसका 3 नवंबर 1984 को नामांकन किया गया। इसकी जो नींव है इस नहर की, इसका शिलान्यास जो है वो तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री थे श्री गोविंद वल्लभ पंत, उनके द्वारा किया गया। और 1961 में जब ये तैयार हो गई तो नौरंगेश्वर हनुमानगढ़ के समीप तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा इसमें पहली बार जल का प्रवाह किया गया। इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, और श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसे मरु की गंगा कहा था। राजस्थान जो नहर है इसका जो निर्माण है मैं आपको पहले भी बता चुका, 2 भागों में हुआ है। एक है राजस्थान फीडर और देखते हैं मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की लंबाई जो है वो 204 किलोमीटर है, जिसमें 169 किलोमीटर है वो पंजाब हरियाणा में है, और 35 किलोमीटर केवल राजस्थान में। चलिए, कुल 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर लंबा है, जिसकी लंबाई राजस्थान में केवल 35 किलोमीटर है, 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में। इस फीडर का मुख्य का जो कार्य है वो जल आपूर्ति हेतु किया गया है, और ये फीडर है मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करता है। तो राजस्थान फीडर हरीके बैराज से मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक है। उसके बाद में यहाँ मसीता वाली से लेके गडरा रोड बाड़मेर, जो 0 पॉइंट जिन्हें कहते हैं पाकिस्तान बॉर्डर पर, वहां तक दूसरा भाग राजस्थान जो है इंदिरा गांधी नहर है, ये गडरा रोड तक पहुंच गई है। इसी प्रकार कंवर सेन की दूरदर्शीपूर्ण विचार के फलस्वरूप ये अस्तित्व में आई। इसलिए जो 1958 में पहला
अंतरराज्यीय नदी राजस्थान नहर बोर्ड का जो गठन हुआ तो उसके पहले अध्यक्ष भी कंवर सेन को बनाया गया था। अब इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका, ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। राजस्थान की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना है। इससे राज्य के कुल 10 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। कुल 10 जिले हैं। सिंचाई और पेयजल, कईयों में पेयजल ही उपलब्ध हो रहा है, कईयों में सिंचाई और पेयजल दोनों उपलब्ध हो रहा है। कुल मिलाकर इससे 10 जिले लाभान्वित हो रहे हैं और वो जिले हैं 4 बीकानेर रेंज के, 3 जोधपुर रेंज के। चारों बीकानेर रेंज के 4 ही जिले हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चोरू। 3 जोधपुर रेंज के कौन कौन से? जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। 4 और 3 7 और 2 जिले हैं वो है जयपुर रेंज के, वो है झुंझुनू और सीकर। 7 और 2 9 और एक अजमेर रेंज का जिला है वो है नागौर। इस तरह से कुल 10 जिले हैं, इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर से जो सर्वाधिक जो सिंचाई है वो बीकानेर जिले में की जा रही है। सर्वाधिक सिंचाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना से वो बीकानेर जिले में की जा रही है। इस नहर से, इंदिरा गांधी नहर से कुल 9 शाखाएं निकाली गई है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 9 शाखाएं हैं, इससे निकाली गई है। इसमें केवल एक रावतसर शाखा है जो हनुमानगढ़ में है, रावतसर शाखा, वो इसके बाईं तरफ से निकाली गई है। अन्य इससे निकलने वाली सभी शाखाएं हैं वो दाईं तरफ से। जिस तरह से जैसे ये खाली जगह है, देख लेते हैं। तो ऐसे जब राजस्थान नहर या मसीदा वाली हेड मान लीजिए, यहाँ से ऐसे ऐसे आगे बढ़ती हुई है बीकानेर और यहाँ बाड़मेर तक आ गई, तो यहाँ जो बाईं तरफ, यहाँ एकमात्र जो शाखा बाईं तरफ निकाली गई है वो रावतसर शाखा है। रावतसर शाखा, रावतसर शाखा है हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ ये एकमात्र शाखा है। इससे कुल 9 शाखा निकली है, उसमें एकमात्र ये शाखा है जो इसके बाईं तरफ से निकली है। और सभी शाखाएं दाईं तरफ, जैसे अनूपगढ़ शाखा श्री गंगानगर में है, फिर सूरतगढ़ शाखा ये भी दाईं तरफ से निकल रही है, ये गंगानगर में है। सूरतगढ़, अनूपगढ़, फिर यहाँ आ जाइए आप दंतौर, बीकानेर, फिर पोंगल शाखा बीकानेर, बिरसलपुर शाखा ये भी बीकानेर, फिर यहाँ चारण वाली शाखा। चारण वाली जो शाखा है ये यहाँ तक बीकानेर है, फिर ये नक्शे में ऐसे जैसलमेर है। तो चारण वाली जो शाखा है, ये चारण वाली शाखा, सॉरी यहाँ ये चारण वाली शाखा, ये चारण वाली शाखा 2 जिलों को लाभान्वित कर रही है, बीकानेर को भी और जैसलमेर को। ये दोनों जिलों में विस्तृत है चारण वाली शाखा। उसके बाद में आगे जो शाखा है शहीद बीरबल शाखा है इसमें, और शहीद सागरमल गोपा शाखा ये जैसलमेर में। तो इस तरह से इंदिरा गांधी नहर में कुल 9 शाखाएं हैं, जिसमें रावतसर शाखा है वो केवल इसके बाईं तरफ से निकलती है। ये एकमात्र शाखा है, एकमात्र शाखा इंदिरा गांधी नहर की जो इनके बाईं तरफ से निकलती है। किस तरफ से? बाईं तरफ से निकल रही है। अन्य जो सभी शाखाएं आप देखिए सभी दाईं तरफ से निकल रही है। तो रावतसर शाखा हनुमानगढ़ लाभान्वित होता है, फिर अनूपगढ़ से और सूरतगढ़ से गंगानगर है वो लाभान्वित हो रहा है, उनमें विस्तृत है। उसके बाद में पोंगल, दंतौर और बिरसलपुर 3 है वो बीकानेर में विस्तृत है, इनसे केवल बीकानेर लाभान्वित हो रहा है। फिर चारण वाली शाखा है, चारण वाली शाखा बीकानेर और जैसलमेर दोनों जिलों में विस्तृत है। उसके बाद में शहीद बीरबल शाखा है और शहीद सागरमल गोपा शाखा। इस पर ये दोनों शाखाएं शहीद बीरबल शाखा और शहीद सागरमल गोपा शाखा ये जैसलमेर में उनमें विस्तृत है। तो इस तरह से इसकी कुल 9 शाखाएं हैं, जिसमें एकमात्र शाखा है रावतसर जो बाईं साइड से निकलती है, और अन्य सभी जो शाखाएं हैं और इसके दाईं ओर से निकल रही है। इसके अतिरिक्त इस झील में 4 उपशाखाएं भी हैं, 4 उपशाखाएं हैं, जिसमें लीलवा उपशाखा है, दीघा उपशाखा है, ये मोहनगढ़ जैसलमेर से निकाली गई है। उसी प्रकार बरकतुल्ला खां उपशाखा है, बाबा रामदेव उपशाखा है। तो
कुल मिला के 4 उपशाखाएं हैं इसमें। बरकतुल्ला खां, गडरा रोड उपशाखा, बरकतुल्ला खां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नाम पर इस उपशाखा का नामांकन हुआ है। और पहले इसका नाम गडरा रोड उपशाखा थी, ये सागरमल गोपा शाखा से निकाली गई है। बाबा रामदेव शाखा, प्रमुख लोक देवता बाबा रामदेव जी के नाम पर यह शाखा निकाली गई है। तो इस तरह से इसकी 9 मुख्य शाखाएं और 4 उप शाखाएं है। अब इंदिरा गांधी नहर में जब पानी है उसको लिफ्ट करके तो पानी को ऊंचाई पे उठाना पड़ता है, तब जाके आगे जो स्थान है, जगह है, क्योंकि पानी तो हमेशा ऊंचाई से निचाई की तरफ ही जाता है, ढाल की तरफ जाएगा। तो अब पानी है उसको आगे दूर तक पहुंचाने के लिए पानी को लिफ्ट करना पड़ता है। कई जगह है बहुत बड़े बड़े हेड लगाए हुए हैं जहां से पानी है उसको उठा के ऊपर डाला जाता है और वहां से नहर निकल के आगे जाती है। तो इस तरह से इसमें अनेक, इंदिरा गांधी जो नहर है उसमें अनेक लिफ्ट नहरें निकाली गई है, अनेक लिफ्ट नहरें निकाली गई है, जिसमें कोलायत लिफ्ट नहर, पहली जो लिफ्ट नहर जिसका हम देखते हैं कोलायत लिफ्ट नहर है, इसका वर्तमान में नाम डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, कोई ज्यादा फालतू की कोई चीज नहीं बता रहा हूं। तो कोलायत जो लिफ्ट नहर है इसका वर्तमान में नाम करणी सिंह लिफ्ट नहर कर दिया गया है और ये जोधपुर और बीकानेर जिलों को पानी की आपूर्ति कर रही है। ये भी ध्यान रखिए कौन से जिलों को। दूसरी जो लिफ्ट नहर है वो फलौदी लिफ्ट नहर है, इसका नाम गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर भगवान, उनके नाम पर इस शाखा का नामांकन अभी वर्तमान में हुआ है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर इसका नामांकन किया गया है और इस लाभान्वित होने वाले जिले हैं जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर से जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर लाभान्वित हो रही है। अगली है बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान में नामांकन क्या है, वर्तमान नाम क्या है, कंवर सेन लिफ्ट नहर कहा जाता है इसको, अभी कंवर सेन लिफ्ट नहर हो गया इसका नाम। तो ये इंदिरा गांधी नहर की पहली सर्वाधिक लंबी 151 किलोमीटर, धीरे धीरे इनकी लंबाई, कोई लंबाई नहर की भी बड़ी है और इनके उपशाखाओं भी बढ़ती रहती है, तो लंबाई वाला कोई ज्यादा इशू नहीं, लेकिन इनसे कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं इनका विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। तो ये इंदिरा गांधी नहर की पहली सर्वाधिक लंबी लिफ्ट नहर है जिसकी लंबाई 151 किलोमीटर है और इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं बीकानेर और श्रीगंगानगर। इसको बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं। कंवर सेन लिफ्ट नहर है उसको बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं और इससे जो लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं वो है बीकानेर और श्रीगंगानगर। अगली जो लिफ्ट नहर है वो पोखरण लिफ्ट नहर है। पोखरण लिफ्ट नहर का वर्तमान जो नाम है वो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जयनारायण व्यास के नाम पर इसका नामांकन किया गया है और इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं जोधपुर और जैसलमेर। पोखरण लिफ्ट नहर वर्तमान में नाम है इसका जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं जोधपुर और जैसलमेर। अगली जो लिफ्ट नहर है वो भैरूदान छालानी, ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और उनके नाम पर इसका नामांकन हुआ। वर्तमान में इसको वीर तेजाजी लिफ्ट कहते हैं। प्रमुख लोक देवता वीर तेजाजी के नाम पर इसका नामांकन किया गया और इसे वर्तमान में वीर तेजाजी लिफ्ट नहर कहते हैं और इससे लाभान्वित जो होता है वो केवल बीकानेर ही होता है। ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, सबसे बड़ी कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले उनसे लाभान्वित होते हैं, 151 किलोमीटर है। और सबसे छोटी जो लिफ्ट नहर है वो है भैरूदान छालानी बागड़सर लिफ्ट नहर, भैरूदान छालानी बागड़सर लिफ्ट नहर, जिसे पहले पुराना नाम ये था इसका, अब वीर तेजाजी लिफ्ट नहर कहते हैं इसे। बीकानेर जिला ही लाभान्वित होता है और सबसे छोटी लिफ्ट नहर है इंदिरा गांधी की अन्य लिफ्ट नहरों के मुकाबले। अगली जो लिफ्ट नहर है वो गजनेर लिफ्ट नहर है। इसका वर्तमान में नाम पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर और इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं बीकानेर और नागौर। इससे बीकानेर और नागौर लाभान्वित हो रहे हैं। इसका प्रमुख काम है जो फ्लोराइड जोन है नागौर और इस क्षेत्र में भी फ्लोराइडीकरण करना
इस उद्देश्य से ये चलाई गई थी और नागौर जिले में इंदिरा गांधी नहर का जल है इसके माध्यम से है सप्लाई हो रहा है। इसके अगले जो लिफ्ट नहर की हम बात करें तो वो है नौहर साहवा लिफ्ट नहर। नौहर साहवा लिफ्ट नहर प्रमुख नेता चौधरी कुमाराम जी आर्य, स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी अच्छी भूमिका खासी रही और कुमाराम जी आर्य के नाम पर इसका जो नामांकन है वो किया गया। प्रसिद्ध किसान नेता रहे हैं राजस्थान के और इनके नाम पर इसका नामांकन किया गया। चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट नहर ये सर्वाधिक जिलों तक विस्तृत है। इंदिरा गांधी नहर की जो भी लिफ्ट नहरें हैं उनमें सर्वाधिक जिलों तक ये विस्तृत है और ये कौन कौन से जिलों में है? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर और झुंझुनू। इससे ये 5 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अभी शेखावाटी जो क्षेत्र है उसमें जो पेयजल परियोजनाएं चल रही है जिसके माध्यम से वहां जो फ्लोराइड जोन है उसमें लोगों को फ्लोराइड मुक्त पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट नहर से ही पाइपलाइन के माध्यम से शेखावाटी के फ्लोराइड जोन युक्त जो क्षेत्र है वहां पर पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। वो योजना अभी प्रक्रिया चल रही है, काफी कुछ उसका काम पूरा हो चुका है, पानी की सप्लाई भी उसमें शुरू हो गई है और कुछ जो काम बचा वो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो ये जो लिफ्ट नहर है वो सर्वाधिक जिलों को लाभान्वित कर रही है और वो 5 जिलों को कर रही है जिसमें 3 है वो बीकानेर संभाग के, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ और 2 जयपुर संभाग के, सीकर और झुंझुनू। तो इस तरह से इसमें 7 प्रमुख लिफ्ट नहरें निकाली गई। इन लिफ्ट नहरों से पानी को लिफ्ट करके ऊंचा उठा के आगे है दूर तक सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा इस नहर में पेयजल परियोजना भी है। 3 पेयजल परियोजना है प्रमुख जिनका काम पेयजल उपलब्ध करवाना है, इसमें सिंचाई का इनका उद्देश्य नहीं है। तो 3 पेयजल परियोजनाओं में कमर्शियल लिफ्ट परियोजना है। ये बीकानेर जो उनकी शहर है उसकी जीवन रेखा इसे कहा जाता है और ये बीकानेर और श्रीगंगानगर को पेयजल की आपूर्ति करती है। दूसरी जो पेयजल लिफ्ट नहर है वो राजीव गांधी लिफ्ट नहर योजना है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर इसका नामांकन हुआ है और ये राजीव गांधी जल उत्थान नहर परियोजना भी इसे कहा जाता है। ये जोधपुर और बाड़मेर में पेयजल उपलब्ध करवाती है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर है वो जोधपुर और बाड़मेर में पेयजल उपलब्ध कराती है। जोधपुर शहर और रास्ते में आने वाले 158 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराती है। इसे जोधपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये इस नहर माध्यम से पानी है वो इंदिरा गांधी नहर का जो पानी है वो कायलाना झील है जोधपुर में, उसमें गिरा दिया जाता है और वहां से फिल्टर करके जोधपुर शहर को पानी की सप्लाई इसी से हो रही है। अगली है गंडेली साहिब परियोजना जिसे आपनी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। गंडेली साहिब परियोजना को अभी आपनी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये जर्मनी के सहयोग से प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के कस्बों और गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाना। आपनी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू के कस्बे और जो गांव है उस पे आसपास उनको उपलब्ध करवाना, पेयजल उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। जर्मनी के आर्थिक सहयोग से ये शुरू की गई, इसे आपनी योजना कहते हैं। तो इस तरह से ये थी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर ने बिल्कुल राजस्थान का कायाकल्प कर दिया। राजस्थान की सदियों से प्यासी भूमि को एकदम से हरा भरा कर दिया और राजस्थान में फसलें हैं वो लहलाने लगी। तो इसे राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की गंगा, इन विविध नामों से विभूषित किया गया। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कुछ समस्याएं भी आई, जैसे सेम की समस्या, मतलब इंदिरा गांधी नहर है उसके आसपास के क्षेत्र में पानी के रिसाव की वजह से वो क्षेत्र है वो दलदली होता जा रहा है। नौर क्षेत्र में ये समस्या काफी गंभीर रूप लेती जा रही है। तो ये थी सेम की समस्या। तो सेम की समस्या भी इसी से उत्पन्न हुई है। एस्काडा सिस्टम, इंदिरा गांधी नहर में अल्ट्रासोनिक उपकरणों द्वारा प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर नहर में जल प्रवाह का आकलन किया जाता है, उसे एस्काडा सिस्टम कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड सिस्टम के द्वारा हर 15 मिनट में इसमें किस तरह से कितना पानी है उसका आकलन किया जाता है और उसे एस्काडा सिस्टम कहते हैं।
तो यह था इंदिरा गांधी नहर का और गंगा नहर का विश्लेषण। काफी चैप्टर लंबा है, इसलिए हम अन्य जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उसको अगले चैप्टर में देखेंगे।